हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल न्यू हेल्थ कॉन्सेप्ट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज एक और न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक होगा डायरिया, जिसे हम दस्त जनरल हिंदी भाषा में हम दस्त कहते हैं। तो सबसे पहले आज इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। WHO के अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डायरिया पासेज लूज वाटरी स्टूल 3 to 4 टाइम मोर देन 3 to 4 टाइम इन 24 आवर्स। मतलब कोई पेशेंट अगर 3 से ज़्यादा बार वाटर स्टूल पास करता है इन 24 घंटे में, तो उसे डायरिया कहते हैं। टाइप्स की बात करें तो ये वाटरी डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया, डिसेंट्री डायरिया। वाटरी डायरिया होता है जो मोस्ट कॉमन टाइप का डायरिया प्रेजेंट होता है, और डिसेंट्री डायरिया किसे कहते हैं जिसमें ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट होता है स्टूल में, उसे डिसेंट्री डायरिया कहते हैं। परसिस्टेंट डायरिया मतलब होता है कि ऐसा डायरिया जो मोर देन 40 यानी कि 14 दिनों से ज़्यादा कोई डायरिया प्रेजेंट रहता है कंटिन्यू, उसे परसिस्टेंट डायरिया कहते हैं। इसकी इटियोलॉजी कोज के बारे में बात करें तो वायरल में होता है रोटा वायरस और नॉर्वेक वायरस, और बैक्टीरियल में होता है इकोलाई वायरस मोस्ट कॉमन होता है। कंटामिनेटेड फूड इन वाटर की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण या मेडिकेशन साइड इफेक्ट भी एक इसका कारण हो सकता है। इसके साइन सिम्टम्स की बात करें तो क्या क्या हो सकता है। पेशेंट को फीवर विथ चिल्स, मतलब बुखार के साथ पेशेंट को कपकपी भी हो सकती है। जब बुखार है पेशेंट के साथ उसको क्या सीवरिंग हो सकती है, मतलब पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है। पेशेंट लिथार्जी वीकनेस फील कर सकता है। पेशेंट एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स की कंप्लेन कर सकता है, और ये चीज़ें साइन सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। अब इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं असेसमेंट के लिए, उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। उसका नाम बता देता हूँ, बाकी सब चीज़ों की स्टडी, पूरे पैरामीटर स्टडी मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। इसके बाद जो भी टॉपिक आएगा उसको अलग से एक वीडियो ले आऊँगा मैं इसके बारे में। जनरल कंडीशन, आई, टीयर्स, ओरल म्यूकोसा और थ्रस्ट, स्किन पिंच टेस्ट इसका असेसमेंट के लिए करते हैं। स्किन पिंच टेस्ट ओबेज पेशेंट होता है उसमें नॉट रिलायबल होता है, मतलब मिले बेस्ट नहीं होता है। एक पेशेंट होता है जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का होता है, उसमें भी ये रिलायबल नहीं पाया जाता है। अब इसके मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो जनरल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी यूज करते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में ORS देते हैं, इसको होम बेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। इसमें सीवर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और नो कार्बोहाइड्रेट होता है, हाई शुगर प्रेजेंट होती है। अब ये हो गए, तो आप कितना कितना दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि आप इसे कितना दे सकते हैं। अगर बेबी 2 ईयर्स से कम है तो 5 से 100 ml पर लूज स्टूल को दे सकते हैं। अगर 2 साल से लेकर बेबी 2 साल से लेकर 10 साल का है तो उसे हम 100 से 200 ml दे सकते हैं। अगर बेबी एडल्ट है, मतलब 10 साल से ज़्यादा का है, तो उसे जैसी पेशेंट की इच्छा है उतना ले सकते हैं। जितनी बार पिला सके उतना, पीने की इच्छा होती है उतना उसको पिला सकते हैं। इसके आगे चलते हैं तो एक सीवियर कंडीशन होती है, तो इसमें IV फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो इसमें 2 फ्लूइड होते हैं, एक RL होता है, एक NS होते हैं। वैसे दो देने में हम दोनों को दे सकते हैं, लेकिन RL बेस्ट चॉइस होती है, फ्लूइड ऑफ चॉइस RL होता है, क्योंकि ये क्या होता है एल्कलाइन नेचर का होता है। अगर बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो बेबी को, तो उसकी ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड नहीं करवाना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में मेनी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लूइड होता है, तो उसको हमें अवॉइड नहीं करवाना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसको पिलाया जाना चाहिए। अब मेडिकेशन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो उसमें ओरल जिंक देते हैं, जो हमने देखा होगा हॉस्पिटलों में भी 20 mg पर डे देते हैं, और इसको कंटिन्यू 14 दिन तक दे सकते हैं। एंटीबायोटिक मेडिकेशन यूज़ की जाती है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन होगी और सेफ्ट्राक्सोन होगी, और इसमें क्या होता है अवॉइड करते हैं मिल्क या मिल्क की प्रोडक्ट्स में अवॉइड करते हैं, और लो रेजुलर डाइट देते हैं।
ठीक है, ये चीज़ देती है, प्रोबायोटिक दी जाती है इसमें। इसके आगे चलते हैं तो एक ड्रग होती है जो होती है एंटी मोटिलिटी ड्रग, उसको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं इसमें। अब इसमें एक वैक्सीनेशन प्रिवेंटेशन करने के लिए क्या क्या कर जाते हैं। एक वैक्सीनेशन होता है जो अप टू 1 ईयर तक देते हैं, उसका नाम है रोटा वायरस वैक्सीन, जिसको ओरली देते हैं। अब ये हो गया तो इसको अगला किस्म होता है, ये कब कब देते हैं। एक तो 6 वीक पे देते हैं, एक 10th वीक पे देते हैं, एक 14 वीक नहीं 14 वीक पे देते हैं। ठीक है, तो ये वैक्सीन को दिया जाता है। और इसके क्या होता है, अवॉइडिंग इन्फेक्शन से अवॉइड करना चाहिए, गुड हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए बचने के लिए। प्रिवेंटेशन में तो होता है स्टोरेज फूड, मतलब भोजन को ऐसी सौ जगह पर रखना चाहिए जहाँ मच्छर मक्खी नहीं हो, ऐसी जगह पर रखना चाहिए। जब हम ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं तब वहाँ पे क्या नाम से जो वाटर होता है प्यूरिफाइड वाटर यूज करना चाहिए, क्योंकि उनसे डिसेंट्री एंड ट्रेवलिंग डायरिया होने के चांस होते हैं। तो इस डायरिया के बारे में आज हमने स्टडी की, और डायरिया की दस्त के बारे में स्टडी की। आज का टॉपिक डायरिया था। आगे और नए टॉपिक के साथ कंटिन्यू संपर्क करूँगा। आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको इसमें एक डाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें डाइट देंगे, अपन पेशेंट को बनाना दे सकते हैं, और अपन उसको राइस भी दे सकते हैं, चावल मतलब बनाना, केला, चावल, और उसको अपन एप्पल दे सकते हैं, और वाइट टॉस हम पेशेंट को डाइट प्लान में ऐड कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।